हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा की सभी 9 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस में मंथन पूरा हो गया के हरियाणा कांग्रेस की सब कमेटी की मीटिंग में बात बनी है। उम्मीदवारों को लेकर अब नहीं होगी सीईसी की मीटिंग। 2-3 दिन में जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को लेकर देखिए लगातार इंतजार किया जा रहा है कि कब सूची देखिए सबके सामने आएगी। यहाँ आपको बता दें कि मंथन का एक दौर देखा गया कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जा रहा था कि 2-3 उम्मीदवार थे और वहां पर पेच फंसता नजर आ रहा था। और अब देखना ये होगा कि तस्वीर कब तक स्पष्ट होती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब मंथन पूरा हो चुका है, अब बस लिस्ट का इंतजार है। तो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब मंथन पूरा हो चुका है। 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की तरफ से अब पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा कांग्रेस की सब कमेटी की मीटिंग में बात बनी है। माना यह जा रहा है कि जिन सीटों पर पेच फंसा था सीईसी की मीटिंग में, उनको लेकर अब तस्वीर स्पष्ट हो गई है। अब 2-3 दिन में कांग्रेस की लिस्ट सबके सामने होगी। इंतजार कांग्रेस की सूची का अब रखेगा। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी कांग्रेस को अभी तक अपने उम्मीदवार चुनावी रण में न उतारने को लेकर घेर रही है। इधर कांग्रेस में बार बार मंथन की एक स्थिति देखने को मिल रही थी। यहाँ आपको ये बता दें कि इंडिया अलायंस के तहत हरियाणा में भी कांग्रेस चुनावी रण में है। 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के दिल्ली संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजा, क्या कुछ जानकारी है कांग्रेस की सूची को लेकर मंथन पूरा? और बिल्कुल देखिए, काफी लंबे समय से कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन जारी है, क्योंकि कल ही जिस तरीके से सब कमेटी बनाई गई थी और आज दोपहर में दिल्ली में सब कमेटी की बैठक थी। तो जिस तरीके से हम बैठक की बात करें तो बैठक में सभी जो हरियाणा के नेताओं की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, मनीष मिस्त्री की बात करें, सभी जो बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद थे। सभी सीटों को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर बातचीत हुई है। पर जिस तरीके से बैठक के बाद हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंस रहा है, बाकी सभी जो सीटें हैं वो क्लियर है। 1 से 2 दिन के अंदर सभी सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अब क्योंकि ये भी एक बड़ी जानकारी दी है कि अब चुनाव समिति की बैठक में ये नाम नहीं जाएंगे। अब सभी उम्मीदवारों का जो फैसला है और जो फाइनल सूची है वो अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस जाएगा और वहां से जो सूची है वो जारी होती हुई नजर आएगी। जी अच्छा, देखिए 2-3 सीटों को लेकर माना जा रहा था पेच फंस रहा है, लेकिन अब क्या ये माना जाए हर सीट पर एक ही उम्मीदवार को तय कर चुकी है पार्टी, किसी सीट पर कोई उलझन नहीं है राजा? बिल्कुल देखिए, ये जो हर उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं ये पहले से ही, क्योंकि पहले जब कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें हाईकमान ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि आप चुनाव समिति में जब आएंगे तो सिंगल नामों को लेकर आएंगे और सिंगल नामों को लेकर ही लगभग हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद लेकर चुनाव समिति में गया। पर जिस तरीके से उसमें भी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला की बात करें और तमाम जो हरियाणा के बड़े नेता प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, प्रभारी दीपक बाबरिया की बात करें, तो सहमति नहीं बन पाई। इसलिए सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी की आज बैठक हुई है। अब सब कमेटी आगे उम्मीदवारों को लेकर रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी और जो जानकारी है 2 से 3 दिन के अंदर, अभी और टाइम लगेगा, उसके बाद लिस्ट हरियाणा की देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो 2 से 3 दिन अब बस इंतजार रखेगा और कांग्रेस की सूची सबके सामने होगी। मंथन अब पूरा हो चुका है।